Good morning everyone. In last lecture we will discuss about energy of hydrogen atom. Then we will say Bohr theory of hydrogen atom. हमने वेलोसिटी, रेडियस, एनर्जी और जो रेडबर्ग कांस्टेंट है इन सब की वैल्यू को फाइंड आउट किया था. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम. जो मेरे पास हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम है वो मेरे पास क्या होगा, एविडेंस देता है किसका, क्वांटाइज लेवल का. क्वांटाइज लेवल मतलब मेरे पास जो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन जो स्ट्रक्चर है एटम है उसमें जो ऑर्बिट है सबकी क्या होगी, डिस्क्रीट एनर्जी होगी, अलग अलग एनर्जी होगी आपके पास. ठीक है, तो मेरे पास जब हाइड्रोजन एटम क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा, उसमें से गैसेस मॉलिक्यूल जो पास करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रा है वो शो करता है. ठीक है, जब मेरे पास क्या होगा, एक्साइट हाइड्रोजन एटम के जो एटम है एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, देन ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, एक स्पेक्ट्रम शो होगा, जिसके मेरे पास क्या होगा, जो स्पेक्ट्रम है उनकी जो फ्रीक्वेंसीज़ है या फिर वेवलेंथ बोले या फिर एनर्जी बोले, हर एक लेवल की मेरे पास एनर्जी क्या होगा, जो एमिशन हो रहा है, एमिशन स्पेक्ट्रा की एनर्जी क्या होगी, अलग अलग होगी, या फिर हम बोले वेवलेंथ होगी या फिर फ्रीक्वेंसी किसी भी फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, मतलब डिस्क्रीट फॉर्म में मिलेगी आपको. ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, इस जो मेरे पास अलग अलग, पहले हमारे पास सबसे पहले बाल्मर सीरीज़ आई थी. बाल्मर सीरीज़ हमारे पास विजिबल, सिर्फ बाल्मर सीरीज़ ही ऐसी सीरीज़ है जो मेरे पास क्या होगा, विजिबल रीजन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के, उसमें लाई करती है. ठीक है, उसके बाद जो अलग अलग सीरीज़ आई तो साइंटिस्ट के नेम पे, लार्मर, बार्मर, पाशर, ये क्या होगी, सारी सीरीज़ का उनके साइंटिस्ट के नेम पे हमने क्या किया, डिस्कवरी होती गई. ठीक है, ये मेरे पास जो लेवल है, जैसे मेरे पास ये n = 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरे पास क्या होगा, डिस्क्रीट लेवल है, सबकी एनर्जी क्या होगी यहाँ पे, डिफरेंट होगी. तो मेरे पास लाइमन सीरीज़ है, बार्मर सीरीज़, पाशन, पफंड और ब्रैकेट. सबसे पहले जो मेरे पास इसमें से जो बार्मर सीरीज़ है, ये मेरे पास क्या होगी, हमेशा किस में लाई करेगी, हम बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा है उसके आपके क्या होगे, विजिबल रीजन के अंदर क्या करेगी, ये लाई करेगी. ठीक है, तो मेरे पास अगर इनकी वेवलेंथ की बात करें, जैसे मेरे पास क्या होगा, कोई भी हाइड्रोजन एटम है एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके किस में जाएगा, हायर लेवल पे ट्रांजिशन होगी. बट अगर वो एमिट करेगा तो हमेशा क्या होगा, लोअर लेवल पे होगी. तो इसी बेस पे कि वो किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में ट्रांजिशन हो रही है, इसी बेस में मेरे पास क्या आई थी, डिफरेंट लाइन आई थी. सबसे पहले अगर बार्मर सीरीज़ की बात करें तो बार्मर सीरीज़ मेरे पास क्या होगा, n = 2 लेवल पे मेरे पास जो एमिशन हो रहा है हाईएस्ट लेवल से किस पे हो रहा है, n = 2 पे. लार्मर की बात करें तो 1 पे. ऐसे मेरे पास क्या होगा, अलग अलग सीरीज़ में क्या होगा, अलग अलग ट्रांजिशन होगी. ठीक है, और सबकी जो एनर्जी लेवल है वो भी क्या होगा, सबका डिफरेंट एनर्जी लेवल होगा. जैसे मेरे पास और एक टर्म आती है इसमें, रेडबर्ग कांस्टेंट. रेडबर्ग कांस्टेंट की बात करें तो रेडबर्ग हमारे पास क्या होगा, जैसे लार्मर सीरीज़, बार्मर सीरीज़, पाशन सीरीज़, इन सब के लिए क्या आगे अलग अलग फॉर्मूले ड्राइव किए थे हमने, जिसको हम अभी स्टडी करेंगे. तो उनमें सब में क्या था, एक कॉमन कांस्टेंट था जिसकी वैल्यू थी 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स में दे रखी है. तो मेरे पास इसको क्या बोल रहा है, कि रेडबर्ग नाम का साइंटिस्ट आया, उन सारे फॉर्मूलों को कंबाइन किया तो उसने इस कांस्टेंट का नाम क्या कर दिया, अपने नाम पे रेडबर्ग कांस्टेंट नाम दे दिया था. ठीक है, तो अगर हम इन सीरीज़ की स्टडी करें, पहले बात करें हम लार्मन सीरीज, ये मेरे पास जनरल फॉर्मूला, हमने इसकी स्टडी भी की थी, जो हमने एनर्जी फाइंड आउट की थी, जो लास्ट टॉपिक है उसमें हमने इस फॉर्मूले को ड्राइव किया था. आर यहाँ पे रेडबर्ग कांस्टेंट है, n1 n2 आपके पास क्या है, एनर्जी लेवल है, और जो ऑर्बिट हैं या फिर उनके लेवल्स हैं. पहले अगर लेमन सीरीज़ की बात करें तो लेमन सीरीज़ में क्या होगा, जो आपके पास ऑर्बिट है या फिर हम बोले जो ट्रांजिशन है वो किस सीरीज़ में होगी, लेमन सीरीज़ में आपके पास जो ट्रांजिशन है फर्स्ट सेल में, मतलब हायर ऑर्बिट से किस में आएंगी, फर्स्ट सेल में आएंगी. ठीक है, तो मेरे पास हम बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे हायर ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट. तो मेरे पास क्या होगा, n = 1 फर्स्ट ऑर्बिट के लिए डिफाइन करेंगे, और मेरे पास n2 की वैल्यू क्या होगी, 2 3 4 5 6, ऐसे मेरे पास हायर ऑर्बिट होंगे. और मेरे पास जो रीजन है लेमन सीरीज़ का, जो मेरे पास लाइट होगी, एमिशन होगी यहाँ पे, वो किस में होगी, अल्ट्रा वोलेट रीजन में होगी. उसके बाद अब बार्मर सीरीज़ में मेरे पास क्या होगा, जितने भी ट्रांजिशन होंगे, इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे हायर ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट. तो मेरे पास n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और n2 मेरे पास क्या हो जाएंगे, हायर ऑर्बिट, दैट मीन्स 3 4 5 6 7 8 9 10. और हमने बोला था सिर्फ बाल्मर सीरीज़ ऐसी है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, किस में लाई करेगा, आपके पास विजिबल रीजन में लाई करेगी. तो बाल्मर सीरीज़ आपके पास किस में आएगी, विजिबल रीजन में. उसके बाद नेक्स्ट आपके पास पाशन सीरीज़ में मेरे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट. तो मेरे पास n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, थर्ड, और n2 क्या हो जाएगा आपके पास
4, 5, 6, 7 मतलब हाइयर ऑर्बिट आ जाएंगे, ठीक है। और मेरे पास जो लाइट रेज होगी, जो स्पेक्ट्रा होगा, वो किस में लाई करेगा, इंफ्रारेड रीजन में लाई करेगा, क्योंकि सबकी क्या होगी, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी हमने बोला था डिफरेंट डिफरेंट होगी, तो इस वजह से मेरे पास जो रीजन है वो भी क्या हो रहा है, सबके लिए डिफरेंट आ रहा है। अगर सबकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ या एनर्जी बोलते सेम है तो मेरे पास क्या होगा, सभी एक ही रीजन में लाई करते हैं, बट सबकी फ्रीक्वेंसी क्या है, डिफरेंट है, तो मेरे पास क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा के अलग अलग रीजन है जो उसमें लाई करेंगे। नेक्स्ट है मेरे पास ब्रैकेट सीरीज, इसमें क्या होगा, हायर ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट में जंप करेंगे, और मेरे पास क्या होगा, हायर ऑर्बिट से किस में जंप कर रहे हैं आपके पास, फोर्थ ऑर्बिट में जंप करेंगे। जैसे मेरे पास लाइमन सीरीज है, उसमें हायर ऑर्बिट से किस में जंप किया था, इसने थर्ड में किया था, और मेरे पास जो रीजन है, सॉरी लाइमन में फर्स्ट में किया था आपके पास, तो मेरे पास जो रीजन है वो क्या होगा, इसमें इंफ्रारेड रीजन में आपके पास जो रेज लाइट है वो लाई करेगी। नेक्स्ट आपके पास पफन के बाद आएगा आपके पास ब्रैकेट, सॉरी पफन मेरे पास क्या होगा, ब्रैकेट हो गया। पफन सीरीज में क्या होगा, हायर से किस पे करेगा, फिफ्थ ऑर्बिट पे करेगा, और N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हायर ऑर्बिट हो जाएगी। ये भी किस में करेगा, इसकी जो वेवलेंथ है वो भी किस में लाई करेगी, इंफ्रारेड रीजन में लाई करेगी। उसके बाद है इसमें दे रखी है हेम्फ्री सीरीज, तो नॉर्मली हम जो डिफाइन करते हैं पफन तक ही डिफाइन करते हैं। मेरे पास इसमें क्या आ जाएगा, हायर ऑर्बिट आएगा कि मेरे पास जो हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा वो किस में करेगा, 6 ऑर्बिट में करेगा, ठीक है। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगी आपके पास, हेम्फ्री सीरीज। तो ये मेरे पास क्या होगी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अलग अलग सीरीज़ को डिफाइन किया गया था। तो अगर इसके स्पेक्ट्रा की बात करें तो मेरे पास क्या होगा, जैसे ये है लाइमन सीरीज N=1 की हायर से किस में आ रहा है, फर्स्ट में, तो 2, 3, 4, 5, 6 इन्फिनिटी से मेरे पास किस पे आएगा, फर्स्ट में। उसके बाद बाल्मर में किस में आएगा, सेकंड पे, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से। उसके बाद किसके पार्शियन की बात करेंगे तो किस में आ रहा है, 3 में आएगा, तो 3 में 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है, 6 ऑर्बिट से आ सकता है, 7 से आ सकता है। नेक्स्ट है ब्रैकेट में किस पे, N=4 पे आएगा, तो 5 से आ सकता है, 6 से, 7 से, 8 से। फफंड की बात करें तो इसमें क्या होगा, N=5 पे आएगा, तो 6 से पॉसिबल है, 7 से, 8 से, मतलब हायर ऑर्बिट से पॉसिबल है आपके पास, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, डायग्राम है किसका, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का। अब मेरे पास एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करें, एनर्जी लेवल में हमने एनर्जी जो लास्ट लेक्चर है उसमें हमने एनर्जी का फॉर्मूला फाइंड आउट किया था कि मेरे पास एनर्जी, तो हमने बोला था जब इनकी सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे एन को छोड़ के, क्योंकि एन मेरे पास क्या होगा, अलग अलग ऑर्बिट को डिफाइन करेगा, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर n=1 है तो आपके पास एनर्जी क्या होगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर 2 है तो आपके पास क्या होगी, इसको किससे करोगे, -13.6 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, मतलब 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो -3.4। अगर नेक्स्ट की बात करें तो -1.51, तो हर एक लेवल की क्या हो जाएगी, एनर्जी डिफाइन होगी, ठीक है। तो मेरे पास स्टार्टिंग में अल्ट्रावायोलेट रीजन पाल्मर सीरीज विजिबल में लाई करेगी। आपके पास जो नेक्स्ट चीज़ है ब्रैकेट है वो किस में लाई करे, पार्शियन है वो भी इंफ्रारेड में लाई करेगी। जो ब्रैकेट है और जो मेरे पास पफंड है ये सारी किसमें, इंफ्रारेड में लाई करेंगे। सिर्फ मेरे पास बाल्मर विजिबल में है, और मेरे पास जो लाइमन सीरीज़ है अल्ट्रावायोलेट में, और बाकी जितनी भी सीरीज़ है वह इंफ्रारेड रीजन के अंदर लाई करेंगे। ये मेरे पास क्या हो जाएगी, इनकी लेवल की एनर्जी को एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो ये मेरे पास किसने, बोर मॉडल है, बोर मॉडल ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को डिफाइन किया था। नेक्स्ट आती है इसकी लिमिटेशन। तो इसकी लिमिटेशन क्या होगी, फर्स्ट लिमिटेशन है इसकी, जो मेरे पास बोर थ्योरी है वो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल होगी, मतलब अगर हम मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई करें तो वहाँ पे उसके स्पेक्ट्रा जो लाइन स्पेक्ट्रा है वो प्रिडिक्ट नहीं हो पाएगा। जैसे हीलियम के लिए करें, हीलियम पॉजिटिव के लिए कर सकते हैं बट हीलियम के नहीं कर सकते, इसकी एक लिमिटेशन थी। सेकंड वन थी मेरे पास कि अगर जैसे मेरे पास लाइन है, लाइमर, बार्मर, पार्शियन, पफन, ब्रैकेट, तो इनको अगर डीपली स्टडी करोगे या फिर हाई रिजोल्यूशन से देखोगे, यहाँ पे जो ये लाइन है ये क्या होगी, नंबर ऑफ लाइन में स्प्लिट हो रही होगी, जिसको क्या बोलोगे, हाइपर फाइन स्ट्रक्चर या फिर फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये इसकी क्या थी, सेकंड लिमिटेशन थी। नेक्स्ट है मेरे पास ये बोला, जो मेरे पास स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्जर्व हुई है आर स्ट्रोंगर है, वीक, उनकी इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग है, वीक है, ये मेरे पास जो बोर मॉडल है उसने एक्सप्लेन नहीं किया था। बोर पोस्टुलेट मेरे पास जो नो रीज़न टू अज्यूमिंग द ऑर्बिट सर्कुलर, ये बोल रहा है जो इसने मतलब डिफाइन नहीं किया था कि इसने सर्कुलर ऑर्बिट क्यों अज्यूम किया है, और जो मेरे पास एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए h/2π के, इसके लिए इसने कोई रीज़न डिफाइन नहीं किया था। ये सिर्फ इसके पोस्टुलेट से जो ये अज्यूम करके चला था, बट इसने इसको प्रूव नहीं किया था, इसने कोई इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन या रीज़न डिफाइन नहीं किया था कि सर्कुलर ऑर्बिट ही क्यों ले रहे हैं, और जो एंगुलर मोमेंटम है वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल क्यों होना चाहिए, ठीक है। ये मेरे पास बोर मॉडल की लिमिटेशन थी। और ये आपके पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा है जिसमें मेरे पास क्या हो गया, लार्मर, बार्मर, पार्शियन,
पफन ब्रैकेट ये मेरे पास क्या आएगी, अलग अलग सीरीज आएंगी। लाइमन सीरीज की बात करेंगे, n इजिकल टू 1 मेरे पास हायर ऑर्बिट से किस पे जंप करेंगे इलेक्ट्रॉन, n इजिकल टू 1 पे। बारबर में हायर ऑर्बिट से n इजिकल टू 2 पे। और मेरे पास नेक्स्ट जो पार्शियल सीरीज है उसमें जो ट्रांजिशन होगी हायर ऑर्बिट से n इजिकल टू 3 पे। ब्रैकेट में ट्रांजिशन होगी हायर ऑर्बिट से n इजिकल टू 4 पे। और पफन में जो ट्रांजिशन होगी हायर ऑर्बिट से n इजिकल टू 5 में होगी आपकी, ठीक है। ये आपके पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा है जो मेरे पास हम इसने प्रिडिक्ट किया था। क्वांटाइज फॉर्म जो मेरे पास ऑर्बिट है वो क्या हो गए, क्वांटाइज फॉर्म में, मतलब डिस्क्रीट फॉर्म में मिलेंगे। उनकी एनर्जी क्या होगी, सबकी डिफरेंट होगी, फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होगी। तो मेरे पास लार्मर बार्मर पार्शियल है, इनके लिए जो मेरे पास वेवलेंथ है इनकी या फ्रीक्वेंसी के बाद ये सब की क्या हो रही थी, डिफरेंट आ रही थी, अलग अलग रीजन। और मेरे पास जो लाइमन सीरीज़ है, बार्मर सीरीज़ है, लाइमन सीरीज़ अल्ट्रावोलेट में लाई कर रही थी, बार्मर सीरीज़ आपके पास विजिबल, सिर्फ एक ही सीरीज़ है जो विजिबल रीजन में लाई करेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा के। और जो मेरे पास नेक्स्ट सीरीज़ है वो किस में कर रही है, इंफ्रारेड रीजन में लाई करेंगे आपकी, ठीक है।